सांसद हैं, लोजपा युवा सांसद हैं, और युवा सांसद जो है क्षेत्र के लिए काम करेंगे और बहुत यंग है, और उनको पूरा समय आपको बनाना है पूरे वीडियो में कि नाम उनका क्या है, और परबत्ता विधानसभा क्षेत्र से अब इनको जिम्मेदारी मिलेगी तो आपको एक ऐसे मृदुभाषी आदमी, सत्ता की लोलुपता और इस एक लोकतांत्रिक विचारधारा में निष्पक्षता के साथ कभी आप कुछ ढूंढने निकलेंगे तो मुझे लगते हैं आपके हाथ खाली होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ ऐसे चेहरे भी हैं जो विलुप्त तो हैं, लेकिन उन्हें जरूरत है निखारने की। जहां से गीता का सार कहता है, लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है। तो तपते हुए एक इंसान से मिला रहे हैं आपको, आप सोचकर आश्चर्यचकित होंगे जो व्यक्ति मेरे साथ हैं वो किसी मुख्यमंत्री के पुत्र हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद संतोष जी। क्या एक गांव में हैं आप, और इस तरह से लगता है आपको कि आप सीएम के बेटे हैं? देखिए, हम लोग उनके ग्रास रूट को देखे हुए हैं। पिताजी खुद खेती भी किया करते थे एक टाइम में, ये 1955 के। हाँ, खुद ट्रैक्टर चलाया करते थे, खुद बोरिंग करवाया था 1952 में, बोरिंग कराया था। उस समय लोग बोरिंग नहीं किया कराए थे, तो साइंस के स्टूडेंट थे। तो उन्होंने वो काम किया बिहार में, गाँव में, लोग आश्चर्य कर रहे थे। बहुत अच्छा खेती हुआ, बिना पानी की खेती होती नहीं है, और पानी की उपलब्धता थी नहीं, तो उसके लिए उन्होंने बोरिंग करवाया था 1952 में। ये जरूरी नहीं है कहना कि बसंती तुम्हारा नाम क्या है। अगर ये पूछा जाए कि बसंती तुम्हारा नाम क्या है, तो आपको सबको पता है कि रोमांस भरा एक चुटकुला हो जाता है, और उस चुटकुले से आपको ढूंढना है कि आखिर बसंती का नाम क्या था। जो मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, वो मुख्यमंत्री के बारे में सिर्फ इतना ही बताना जरूरी है कि वो अपने बिहार के मात्र 5 दिन के कार्यवाहक मुख्यमंत्री रहे, और अपनी स्वच्छता और निष्पक्षता के लिए आज तक कायम है। उन्होंने अपनी स्वेच्छा से पार्टी के आदेशानुसार त्याग पत्र दे दिया, और फिर जिम्मेदारी मिली बीपी मंडल को, जो कि बिहार के जाने माने एक ऐसे मुख्यमंत्री हुए जो मंडल कमीशन के सूत्रधार बने, और फिर तमाम लोगों ने, जिन लोगों ने भी इस चीज को समझा है, मुझे लगता अच्छी तरह से पहचान में होंगे वर्तमान में ये क्या कर रहे हैं, कहां रह रहे हैं। सर, आप तो पूरे परिवार दिल्ली स्थापित थे, तो अब सुने हैं परबत्ता विधानसभा रहते हैं। परबत्ता विधानसभा में जनवरी 2024 से तो कंटिन्यू है। आपका पैतृक गांव है वो? पैतृक गांव है मेरा सतीश नगर। पिताजी ने ही बसाया था 1976 में जी, जबकि पूरा गांव कट गया था कुरचक्का नाम से। तो आप पिताजी के रहते आप लोग दिल्ली शिफ्ट हो गए, मुंबई शिफ्ट हो गए, जब गांव दूर चले गए तो गांव में क्यों वापस आए? गांव में मैं 90 से 95 तक गांव में रहा हूँ, 5 साल। गांव में आपका लगाव रहा है गांव? बिल्कुल। और वही डोर फिर वापस आ गया खींच के। तो ये चुनावी साल है, सब लोग मतलब तरह तरह के लोग आरोप लगाने लगते हैं कि जब कभी भी इस विचारधारा के लोग जो सामाजिकता से, जो राजनीतिक के तौर पर अपना जिनका जीवन यापन हो रहा होता है, वो इस साल में आते हैं तो लोगों को लगता है कुलबुलाहट है। लेकिन आप कब से हैं गाँव में? हम 2021 से बराबर आ रहे हैं, 2-2 महीने पाया करते। 2021 मतलब 20 का चुनाव हुआ है, और आप इस 5 वर्षीय में अपने विधानसभा में रहे? बिल्कुल बिल्कुल। तो सुना है आप जदयू के दामन में हैं? जी हाँ, मैं समता पार्टी में 1994 में ही ज्वाइन किया था जी, और उस समय मैंने परबत्ता चुनाव क्षेत्र में, विधानसभा के क्षेत्र में नीतीश बाबू का प्रोग्राम मैंने कराया था वहाँ पे, तो मैं उस समय बड़ा एक्टिव था समता पार्टी में। तो परबत्ता विधानसभा क्षेत्र चूंकि बहुत दिन से खाली रहा है कि जैसे वहां पर बिहार सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय आनंद सिंह जी रहे, और फिर एक ऐसा कार्यकाल हुआ जब पूरे बिहार में नीतीश बाबू के पूरे सिपाही जीत गए और परबत्ता विधानसभा लूज कर गए। उसके बाद काफी गैप रहा, फिर उनके बेटे संजीव जी बने हैं विधायक, काफी आरोप प्रत्यारोप रहता है। तो क्या लगता है कि आप वहां स्थापित हो पाएंगे? देखिए, हमारा तो घर है तो स्थापित है ही वहाँ पे, राजनीतिक मतलब घर के रूप में आप स्थापित हैं? बिल्कुल बिल्कुल। राजनीतिक तौर पर लोग आपको कि आप एक मुख्यमंत्री के बेटे हैं, या फिर आपको लोग ये जान जाएंगे कि सुनील बाबू एक ऐसे चेहरे हैं जो मृदुभाषी हैं, आपका व्यवहार भाव हम लोगों को अच्छा लगता है, आप काफी अच्छे ढंग से मुस्कुराते, लोगों की भावना को समझते हैं। तो क्या लगता है इसका जमाना है कि आजकल? देखिए, जमाना ना हो, लेकिन हम अपने कार्य से जो पिताजी और माताजी का कार्य रहा है उसी को लेके आगे बढ़ रहे हैं। वो समाज सेवा किया करते थे, राजनीति से पैसे से उनको लोलुपता नहीं थी। ये बहुत कठिन कार्य है, बहुत कठिन काम है जी, लेकिन उसी चीज को हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। आज भी किसी का दुख दर्द आता है तो मैं वहां पहले पहुंचता हूँ। आप उस अपना काम छोड़कर? बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें बाधा तो आती होगी, क्योंकि वहां की एक प्रवृत्ति रही है जिसमें लोग काफी बाधा उत्पन्न करते हैं। मतलब एक ऐसा माहौल था कि आज से 4-5 साल पहले आप परबत्ता विधानसभा में कोई भी पार्टी के लोग कार्यक्रम नहीं कर सकते थे, कोई भी कार्यकर्ता नहीं, स्वतंत्र कार्यकर्ता थे। तो ये यहाँ पर क्या आपको अभी परेशानी नहीं आएगी क्या?
परेशानी देखिए, परेशानी तो लोग जो करने वाले परेशान करते ही हैं। आपने फेस किया है कभी इस चीज यस को? किया है। अभी जो हमारा मीटिंग हुआ है पार्टी की तरफ से, हम्म, जो मैंने करवाया मीटिंग, हमें आदेश मिला कि आप मीटिंग कराए, तो हमने मीटिंग कराया। जी, तो उससे परेशानी आई, परेशान बिल्कुल आई। लोगों ने उल्टा सीधा उसमें किया, उल्टे सीधे शब्द इसका ये इस्तेमाल कौन लोग किया। हैं? क्या क्या लगता है, किसी व्यक्ति के विशेष आदमी हैं या फिर सरकार के द्वारा नहीं, व्यक्ति के विशेष आदमी, व्यक्ति के विशेष बिल्कुल। आदमी? तो इन पर नियंत्रण के लिए तो सामान्य सी प्रक्रियाएं हैं कि आप उतली स्तर से जाते हैं ऊपर स्तर, और उनका शिकायत सिर्फ होने से ये लोग तो उतना दम नहीं होता है कि कोई पार्टी के गाइडलाइन का उल्लंघन करे। पार्टी के गाइडलाइन का उल्लंघन ये लोग करते आ रहे हैं, और जब इनको लगा कि भाई ये लोग एक बीच में आदमी आ गया है, जी, तो ये लोग फिर पार्टी में उछलना कूदना चालू कर दिए। अच्छा, जरूरी बहुत ज्यादा है सामाजिक कार्यों में कि समाज कार्य में हर एक आदमी सामाजिक कार्य करता है जो अपने पड़ोसी को भी कम से कम देख बिल्कुल, लेता है, लेकिन वास्तव में ऐसा सामाजिक कार्यकर्ता जिनकी पहुंच विधानसभा लेवल के लोगों से हो, जिनको ये जाने के लिए कम से कम इतना परिचय काफी है कि मेरे पिता मुख्यमंत्री हैं और फिर आप उस राह से जा सकते हैं, तो परवत्ता की ऐसी कौन सी व्यथा और दर्द है जो आपको सबसे ज्यादा कचोटती है कि मुझे मौका मिला तो मैं ये कार्य करूंगा परवत्ता के लोगों के देखिए यहाँ पे सामाजिक विरोधी है बहुत ज्यादा, लिए? और वो शख्स जो अभी हमारा विधायक है, जी, वो कुछ जगह काम कराते हैं जी, और कुछ जगह छोड़ देते हैं कि भाई वो हमारे आदमी नहीं है, हमारे निष्पक्षता का घोर निष्पक्षता अभाव। का घोर अभाव है। जी, जो निष्पक्ष होना चाहिए, विधायक बने जी, या सीएम बने जी, या प्रधानमंत्री बने, वो पहले होता है दूसरे पार्टी का आदमी। जब वो बन जाए तो सभी लोगों का आदमी होता है। जातिवाद का भी काफी ज्यादा आपके जी, विधानसभा क्षेत्र में, चूंकि रूरल होने की वजह से शैक्षणिक स्तर पर काफी पिछड़ा हुआ विधानसभा है। हम लोग काफी सर्वे करते हैं और करते हैं, तो इसमें देखने को मिलता है कि उन लोगों को जो कि अशिक्षित हैं तो उनको मार्गदर्शन ना देकर के उनको सह दिया जाता है, उनको ललकारा जाता है, जिसकी वजह से बंदूक गरजते हैं, बहुत सारे लोग जेल में पड़े हुए हैं। बिल्कुल। उन लोगों के बारे में कभी आपने ध्यान दिया है? देखिए उसके लिए यही कि शिक्षा का जो अभी वर्तमान सरकार है, वो शिक्षा पे बहुत जोर दे रही है। जी, बस उसको जो कार्यान्वयन कराना बहुत जरूरी है। शिक्षा के केंद्र खुल गए हैं, जी, शिक्षा अच्छी तरह से मिले बच्चों को, बच्चे पढ़ के बने, और जब पढ़ लेंगे तो अपने आप अच्छा जानेंगे ये अच्छा है कि वो अच्छा है, और कौन सा अच्छा है समाज के लिए वो जानेंगे इस चीज को। तो तो परबत्ता पढ़ाई विधानसभा में एक ऐसा हुआ कि एक ऐसा विधानसभा जो दोनों तरफ से मार्ग से कटने की वजह से, क्योंकि वहां गंगा का बहाव कुछ समय भौगोलिक दृष्टिकोण ऐसा बना है कि दूर हो जाते हैं नेशनल हाईवे 31 से आप, लेकिन एक पुल बना जिस पुल में सिर्फ सड़क पुल बना। क्या नहीं लगता आपको कि यदि ऐसा जैसे श्री बाबू श्री कृष्ण सेतु मुंगेर में है, अगर ऐसा कुछ होता तो पर्वता क्षेत्र में रेल से कनेक्शन के लिए कभी आपने सोचा है, या कभी आपको लगता है? हमारी जनता आपको सुन रहे हैं, काफी फॉलो करते हैं वहां के लोग, आपको जी। प्लान है आपका कभी? देखिए प्लान है, भविष्य में हमें मौका मिला तो रेल जो लाइन है उसके लिए कोशिश करेंगे, क्योंकि अगवानी का पुल भी तैयार होगा जी, इस पंचवर्षीय योजना में, तो जरूर हो जाएगा। जो भी डिले हुआ है, जो भी कारण रहा है, इस पंचवर्षीय योजना में वो पुल भी चालू हो जाएगा। पुल चालू करने अगर उस पुल में यदि रेल सड़क पुल होता तो ये बहुत बड़ा कॉस्टिंग नहीं होता है, बहुत डिफरेंस रहता, जैसे तो ऐसा मुंगेर क्यों नहीं सोचा गया? मुंगेर खगड़िया, जो वहां के प्रतिनिधि रहे उन लोगों को ये इस पर तो ध्यान देना सोचना चाहिए। चाहिए, बिल्कुल सोचना चाहिए। जैसे आपको मुंगेर में खगड़िया में बना है, जी, उसे कितनी सुविधा है लोगों को। आज रेल से भी जाना चाहेंगे, रेल से जा सकते हैं लोग, जी, और रोड पे तो खैर बहुत ही आराम है लोगों को। ऐसा ही पुल ये बन जाएगा, उसके बाद इसका विकास चौतरफा होगा। औद्योगिक दृष्टिकोण से भी बिल्कुल पिछड़ा हुआ, चूंकि आप जो आपके विधायक रहे हैं, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रहे हैं, फिर भी आप उस क्षेत्र में एक भी उद्योग नहीं लगा पाए। कोई स्टाफ, अभी मेडिकल कॉलेज आपका खगड़िया में खुल रहा है, लेकिन ये सब चीज यदि उन रूरल क्षेत्रों में खुलता तो आपका डेवलपमेंट देखिए मेडिकल कॉलेज के लिए वर्तमान विधायक ने प्रयास किया था, जहां तक हमें जानकारी है, जी, और उसका भी चयन हुआ था, करीब करीब देवठा बजरंगबली के पास किया गया था। जी, बट आज के डेट में जो सरकार का नियम आया है, वो सरकारी अस्पताल से 15 किलोमीटर के रेडियस में आपको रहना पड़ेगा। उसके वजह से हमारा परबत्ता भी कट जाता है। और चौथम जो बिल्दौर के हमारे माननीय विधायक हैं, वो भी चाहते थे कि उनके यहाँ कॉलेज चला जाए, बट वो भी दूर पड़ रहा है। हो सकता है कि वहां भी ना हो, परबत्ता में नहीं हो, खगड़िया में ही हो जाए। लगभग स्कूल का हालात बहुत खराब है। लगभग जितने हाई स्कूल्स हैं, +2 हुए हैं, उनका ना तो घेराबंदी हो पाया है। आप मैक्सिमम जो मैं जाकर के देखा हूँ, सलारपुर स्कूल है, कई ऐसे स्कूल हैं जो बड़े ऐतिहासिक स्कूल हैं बिल्कुल, जो उस पुराने क्षेत्र स्कूल में, जी। लेकिन उनका ना तो चार दीवारीकरण हुआ है, ना सही ढंग से शिक्षा दीक्षा हो रहा है। मतलब कुछ गुंडा मवाली के लोग, यहाँ तक कि जानवर तक बांध रहे पर्वता विधानसभा क्षेत्र। आपकी बात बिल्कुल सही, आप गए होंगे और ऐसा कई जगह मिला होगा। बट हम लोग का जैसे पंचायत है और जो सौर उत्तरी है, वहाँ पे अभी बना है, स्कूल बना है, इंटर कॉलेज बना है, पुराने स्कूल का जीर्णोद्धार भी किया गया है। टाइमिंग भी, बच्चे भी सब जा रहे हैं,
बाउंड्री वाल का जो आपने किया है वो हमारे यहाँ भी नहीं हुआ है, जिसके वजह से जो भी असामाजिक तत्व है, बच्चे लोग जो बिगड़े हुए बच्चे हैं वहां जाके घुस जाते ये हैं। बहुत डिस्टर्बेंस ये बहुत डिस्टर्बेंस वाला बात तो शिक्षा के स्तर पर आप यदि इन 5 चीजों को खास करके जो हमारी मूलभूत सुविधा है, जी तो प्रथम शिक्षा आता है, उसके बाद स्वास्थ्य आता है, बिल्कुल और उसके बाद रोड सड़क आता है। जी जी तो रोड सड़क के मामले में चूंकि नीतीश कुमार जी का ये बहुत बड़ा एक महत्वाकांक्षी योजना है, बिल्कुल और इसमें ये आप नहीं कह सकते कि किसी विधायक का बहुत, जो विधायक यदि सक्रिय है तो थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम, लेकिन नीतीश कुमार जी का योगदान है। तो बिल्कुल इन चीजों को आप बढ़ाएंगे तो मुझे लगता है कि वहां की जनता को सहयोग करना चाहिए। जितनी भी मूलभूत सुविधाएं सरकार दे रही है, अगर सभी को मिल जाए तब तो सभी खुशी हो, दुखी तो कोई होगा ही नहीं यहाँ पे। तो प्रयास आपका रहेगा कि प्रयास मेरा वही रहेगा कि आप यदि आपको जिम्मेदारी दी जाए जी, तो आप भागेंगे तो नहीं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको वहां धारा के विपरीत तैरना होगा। मैं वही कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल नहीं भागूंगा। मुझे जिम्मेदारी दिया जाएगी तो मैं धारा के विपरीत जाके भी तैर के दिखाऊंगा। कि जो लोग व्यक्तिगत घात करते हैं, आप समझ सकते हैं कि जो लोग यदि कोई पत्रकारिता करते हैं उस पर घात होता है, फर्जी मुकदमा होता है, तो ऐसा तो नहीं कि फर्जी मुकदमा पर बिल्कुल दिल्ली भाग जाएंगे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, उनका साथ देंगे। अभी भी आपको मैं 2-3 घटनाएं बताता हूँ, जी क्योंकि मुझे जानकारी नहीं थी। मैं दिल्ली में था तो मुझे क्षेत्र से सब खबर मिली कि गौछारी में 2 लोग कट गए हैं जी और वो थे रहने वाले कहाँ के, झंझरा के थे। झंझरा मेरे परबत्ता ब्लॉक में आता है। जी मैं उनके घर गया, मुझे उनसे दुख नहीं देखा गया। उनको ठेकेदार पहचानने को तैयार नहीं था कि भाई ये हमारा आदमी काम कर रहा है रेलवे ट्रैक पे, और कट गया। तो उसको मैंने फिर पटना जाके वहां से लेबर कमिश्नर हैं उनसे, बेगूसराय में, उनसे बात करी। उन्होंने उस ठेकेदार को उठवाया, उसने एडमिट किया कि हाँ ये मेरे दोनों आदमी थे। अब उनको मुआवजा सही जो मिलेगा। गांव में आग लगी थी वहां भी जाकर के आपने वहां पर बढ़ हाँ, चढ़ करके हिस्सा लिया, हाँ, उन लोगों का सहयोग किया जी है, जी तो ये माहौल वहां का चेंज होगा। ये बिल्कुल आश्वासन चेंज होगा, है। बिल्कुल आश्वासन है कि जब भी बुलाएंगे उनका जो है प्रतिनिधि वहां मौजूद रहेगा। वो हमें मौका देंगे, उनका प्रतिनिधि वहां मौजूद रहेगा और हर दुख में, हर सुख में उसमें शामिल रहेगा। तो अब ये ऊपरी लेवल पर कमेटी की जिम्मेदारी है कि आप पर भरोसा करे जी और आप इन मुद्दों को लेकर के वहां जाएंगे, और परबत्ता विधानसभा कभी ये ना सोचे कि किसी एक आदमी के हाथ में रहेगा, उस आदमी के बगैर परबत्ता विधानसभा नहीं चलेगा। पूरा परबत्ता विधानसभा ये सोच सकता है कि किसी भी पार्टी का लोग रहे, ये नहीं कि राजद का लोग रहे, भाजपा का लोग रहे, जेडीयू का लोग रहे, प्रशांत किशोर जी की पार्टी है उनके लोग रहे, सभी क्षेत्र के आदमी बिल्कुल निस्वार्थ रूप से लोकतंत्र है, आप स्वतंत्र हैं, आप अपने स्तर से कीजिए, जनता को लुभाइए, जनता के लिए काम कीजिए, वादा कीजिए और आप जाकर के मेहनत कीजिए। कोई ये नहीं कर सकते हैं कि मैं अकेला रहूंगा। जी नहीं। अच्छा, जाते जाते अंत में अब एक बार हम जानना चाहेंगे कि एक बहुत बड़ा विवाद हुआ था जिसमें कि विधायक, वर्तमान माननीय विधायक संजीव जी ने बड़ा अनाप शनाप कर दिया था सांसद महोदय के लिए। क्या लगता है आपको, सांसद महोदय पर भरोसा है क्या? युवा सांसद हैं, लोजपा युवा सांसद हैं और युवा सांसद जो है क्षेत्र के लिए काम करेंगे, और उनकी जो भावना है, जो सदन में काम उठाते हैं क्षेत्र के लिए, वो बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने अभी भी 56 द्वार का उठाया है, ये भी बहुत बड़ी बात है जो हमारे। लेकिन ये चूंकि उनको ये बात उठाया, फिर भी वहां उनको मंत्रालय से कहा गया कि आपका ये स्टेट लेवल का मामला है या विधानसभा का मामला है। देखिए, उठाया है तो स्टेट लेवल में उठाया जाएगा, स्टेट लेवल में उसको रखा जाएगा, उठाना चाहिए ना विधानसभा लेवल। जब आप पुरातत्व विभाग, आप टूरिज्म के क्षेत्र में इतने पिछड़े हुए हैं, बिहार के पास बहुत सारा ऐसा जगह, ऐसे जगह, ऐसे बहुत जगह जिसके माध्यम से आज टूरिज्म की वजह से हिमाचल प्रदेश आज से उन्नत राज्य श्रेणी में है, गोवा टूरिज्म की वजह से इतना उन्नत छोटा छोटा राज्य है, और बिहार जो कि धरोहर रहा है। बिहार में कुछ जगह तो संतोष जी हुआ है, नवादा देख लीजिए, नालंदा देख लीजिए, जो पावापुरी है, ये सब टूरिज्म के सेंटर बन गए हैं। लेकिन पुरातत्व से संबंधित जो मामले हैं वो अभी तक बने हुए खंडहर में तब्दील हैं। बिल्कुल उनको देखने की जरूरत है। विक्रमशिला का जो है अभी मुद्दा है, फिर उसके बाद जितने भी ऐसे धरोहर हैं हमारे, उनका मुद्दा है, वो सब उजागर होना चाहिए, उसके लिए काम करना चाहिए, विधानसभा में भी जाना चाहिए इस बात को। हमारे प्रतिनिधि नहीं उठा पा रहे हैं, वो उनकी गलती है, आगे मौका मिलेगा तो इसको उठाया जाए। तो लोजपा के जो सांसद हैं, मतलब योग्य हैं, युवा हैं, उन पे भरोसा पूरा। बिल्कुल वो काम करेंगे और बहुत यंग है, और उनको पूरा समय अभी देना चाहिए और देना चालू कर दिया है। मुझे लगा है कि अच्छा काम होगा। अच्छा, अभी वर्तमान में आपके पास कोई पद? मेरे पास तो, मैं बस जदयू का एक कार्यकर्ता हूँ। एक कार्यकर्ता है, तो बस आप यही, मैं आपको छोड़ जाता हूँ, सिर्फ इनका नाम बता देता हूँ। इनका नाम सुनील कुमार सिंह है, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, और इनके पिताजी बिहार के पूर्व सीएम रहे हैं, और आपको बताना है, और सांसद भी रहे हैं। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि उनका नाम क्या है। उन्होंने बता दिया कि उनके नाम पर गांव है और इस गांव में रहते हैं।
तो अब आपको बनाना है पूरे वीडियो में कि नाम उनका क्या है, और परबत्ता विधानसभा क्षेत्र से अब इनको जिम्मेदारी मिलेगी, तो आपको एक ऐसे मृदुभाषी आदमी जो कि आप उग चुके हैं उस भाषा से, जिस भाषा का उग्र होकर मैं भी कभी कभी प्रयोग करता हूं, लेकिन मैं दिनकर की भूमि से हूं, तो मैं इनके लिए ही कह जाता हूं, वो पथ क्या पति कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सूर ना हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं के प्रतिकूल ना हो। तो जनता जी, आपके लिए धारा प्रतिकूल तो है, लेकिन ऐसे ऐसे रथी आए तो उनका सहयोग कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद, धन्यवाद संतोष जी, बहुत बहुत धन्यवाद।